रिव्यू एक्सरसाइज 5 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इसमें से हमें ढूंढना है कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी है। तो लीनियर इक्वेशन इसमें क्या होती है, पहले ये पता हो। लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, और दूसरा उसमें इक्वल का साइन हो। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पे लेस देन का है, यहाँ इक्वल का है। लेकिन इसके साथ देखिए वेरिएबल में हाईएस्ट जो पावर है, डिग्री है, वो क्या है, 1 है। तो जिसकी कोई पावर ना हो वो क्या होता है, 1 ही है। तो उसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसमें वेरिएबल ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन इसका बताना है कि एक्स का आंसर क्या होगा। इसमें -10 है, इधर आगे +10 हो जाएगा, 10 और 10 20। तो 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि इफ़ 7x+4 लेस देन 6x+6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। एक्स अब किस इंटरवल से बिलोंग करेगा। इसका पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का हिंट जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ये सारा डिटेल में बताया गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसको किस तरह सोल्व किया गया है। ये देखिए 7x+4 लेस देन 6x+6। तो यहाँ पर प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4। ये प्लस का 6x है, वेरिएबल एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट एक तरफ, इधर आके माइनस का 6x। तो ये क्या हो जाएगा, 7x में से 6x माइनस किए x आ गया, तो ये लेस देन 2। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये इंटरवल में बात सीखी थी, जब आपके पास कोई वैल्यू लेस देन में बात हो रही होगी तो पहले हमने इन्फिनिटी लिखना है, तो माइनस इन्फिनिटी लिखना है। जब आपके पास एक्स लेस देन होगा किसी नंबर से, तो फिर उस केस में माइनस इन्फिनिटी पहले लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग ने ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है, ये वाला इंटरवल यूज़ करना है। और यहाँ पर हम लोग दूसरा 2, यहाँ पर हम 2 के साथ भी ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन इंटरवल कहा गया है। ओपन इंटरवल हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये 2 इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल के अंदर, या ना ही माइनस इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल का होता तो हम लोगों ने ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल देनी थी, जो कि क्लोज इंटरवल को शो करता है। बाकी इसका वो क्वेश्चन आप देखिएगा डिटेल से, वो हो जाएगा क्लियर। उसके बाद है अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। एक वर्टिकल जो लाइन है वो प्लेन को किस तरह डिवाइड करती है, तो ये 2 हाफ प्लेन के थ्रू ये डिवाइड करती है। पेज नंबर 86 पे इसका हिंट भी दिया गया है। ये लिखा हुआ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। तो ये दो प्लेस में डिवाइड करती है। तो उसके बाद लिखा नॉन वर्टिकल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये अपर और लोअर प्लेन में, हाफ प्लेन में इसे डिवाइड करती है। ये 5 वाला एमसीक्यूज है। द इक्वेशन फाउंड फ्रॉम द लीनियर इक्वालिटी इज कॉल्ड। तो जब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था 5.1 का, उसके अंदर क्या होता था, लीनियर इक्वालिटी आपको दी गई होती थी, उसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। और इसे पीछे पेज नंबर 86 पर भी मेंशन किया हुआ है कि इसका एक तो नाम एसोसिएटेड इक्वेशन होता है, दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। Note that linear equation is called associated or corresponding equation of each of the above mentioned inequalities। इनके जो इक्वालिटीज़ आपको ऊपर दी गई है उसे किस में चेंज करती है, एसोसिएटेड इक्वेशन में या फिर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में। 6 वाले एमसीक्यूज में 3x+4 लेस देन 0 इज। तो ये हमारे पास क्या होता है, या तो इक्वेशन होता है, इनक्वालिटी होती है, नॉन इक्वालिटी या फिर आइडेंटिटी। तो इनक्वालिटीज़ वो होती है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा इनक्वालिटी। इक्वेशन में इक्वल होता है, इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों सेम सेम चीज़ें इस लिहाज से होती है कि उनमें इक्वल का सिंबल आता है, लेकिन इन दोनों के डेफिनेशन में ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट में ये कहा गया है कि इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। इसका भी पेज नंबर 92 पे बात की गई है। और पे कॉर्नर पॉइंट्स होते क्या, ये एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम लोगों ने इसके डिटेल से डिस्कस किया होगा। अब पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
Region where two of its boundary lines intersect is called a corner point or vertex of the solution. यानी corner point दूसरा नाम क्या है इसका, vertex। उसके बाद 8वां एमसीक्यूज है, इसके अंदर कहता है ये 0/0 किसका सोल्यूशन है। पहली वैल्यू किसकी होती है ऑर्डर पेयर में, एक्स की, दूसरी किसकी होती है, वाई की। यहाँ पे भी 0 पुट करके देखें, यहाँ पे भी 0 पुट करके देखें, यहाँ आ जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 8, तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे भी 0 पुट करके देखा, 0 ग्रेटर देन 6, ये भी बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये भी फॉल्स हो, 0 लेस देन 0, तो ये भी बात यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 4, तो ये भी बात फॉल्स। इसके चारों एमसीक्यूज बेसिकली सारे फॉल्स है। अगर यहाँ पर हम लोग लेस देन इक्वल का सिंबल लगा दे तो ये चीज़ शो कर देगी कि यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 वाली बात सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी रीजन हम लोग शेड करते हैं जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगी है वो हमारे पास क्या होता है, फिजिबल रीजन। ये पेज नंबर 91 पे फिजिबल रीजन की डेफिनेशन में ये बात बताई गई है। A region which is restricted to the first quadrant is referred to as a feasible region। इसके बाद इसका एमसीक्यूज नंबर है 9, द सोल्यूशन रीजन 9 10 अ फंक्शन डेट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये पेज नंबर इसका है 93 पर ये बात बताई गई है कि जिसमें फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन भी है। A function which is to be maximized or minimized is called an objective function।